नमः शिवाय। आप सभी का अपने चैनल हरे कृष्णा में स्वागत है। भगवान शिव के भक्तों के लिए ये दिन किसी वरदान से कम नहीं है। यही वो दिन है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि वैसे महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, तो इस विषय में अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं प्रचलित है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव का शिवलिंग के स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ था। चतुर्दशी हारथोथ फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की रात्रि में, इसलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। और कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था महाशिवरात्रि के दिन। अब कारण चाहे जो भी हो, लेकिन भगवान शिव की कृपा पाने का ये अद्भुत अवसर होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करने और शिवलिंग का अभिषेक करने से और माता पार्वती की आराधना करने से किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है और किसी भी प्रकार की परेशानी आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों में तो कहा गया है कि भगवान शिव का अगर हम महाशिवरात्रि के दिन अभिषेक करते हैं तो वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। मतलब कुछ भी दुर्लभ नहीं है महाशिवरात्रि की आराधना से। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व हम कब मना रहे हैं, चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। महाशिवरात्रि व्रत की ये पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, निषिद्धकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और किस प्रकार से हमें पूजा आराधना करनी चाहिए, जो कि इस पूजा का व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। आज की वीडियो में ये सारी जानकारी आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, तो पूजा जरूर देख लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियोज अच्छी लगती हैं। अगर आपके लिए ये वीडियोज उपयोगी हो और अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर कीजिए करें। अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि कब है। देखिए, फागुन मास की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगा 26 फरवरी सुबह 11:08 पर और चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 27 फरवरी सुबह 8:54 पर। और महाशिवरात्रि के व्रत में निषिद्धकालीन पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब चतुर्दशी तिथि निषिद्ध काल में अर्थात मध्य रात्रि में व्याप्त होती है, उसी दिन महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो 26 फरवरी 2025 को यानी कि बुधवार के दिन महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। और महाशिवरात्रि के व्रत में 4 पहर की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन होता है कि 4 पहर की पूजा से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। इसलिए महाशिवरात्रि में 4 पहर की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो 26 फरवरी को प्रथम पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:19 से रात्रि में 9:26 तक। रात्रि दूसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है रात में 9:26 से रात्रि 12:34 तक। अब ये 27 फरवरी की सुबह हो जाएगी। तो तीसरी पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है रात्रि 12:34 से प्रातः 3:41 तक। और चौथे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है 3:41 से सुबह 6:48 तक। तो वैसे तो प्रयास करना चाहिए कि हमें चारों पहरों की पूजा कर पाए। मान लीजिए कि आप चारों पहरों की पूजा नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो ऐसे में आपको निषिद्ध काल की पूजा अवश्य करना है। मतलब अर्धरात्रि में जो निषिद्ध काल का समय होता है, अगर आप उस समय में पूजा करते हैं तो आपको संपूर्ण चारों पहरों की पूजा का शुभ फल प्राप्त हो जाता है। और निषिद्धकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है देर रात्रि, मतलब 26 फरवरी देर रात्रि में 12:09 से 12:59 तक। और अगर आप शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो शिवरात्रि व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 27 फरवरी को
सुबह 6:48 से सुबह 8:54 तक महाशिवरात्रि के प्रातःकाल जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लेना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करें। जैसे कि भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा, माता पार्वती का विधि विधान से पूजा कीजिएगा। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि पे भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए महाशिवरात्रि पर सुहागिन महिलाएं विशेष रूप से श्रृंगार की सभी सामग्री माता पार्वती को अवश्य समर्पित करें और भगवान भोलेनाथ को भांग, धतूरा, बेलपत्र, अक्षत, धूप, दीप इत्यादि से सभी चीज़ें आप अर्पित करने से आपके जीवन के बहुत सारे संकट समाप्त होते हैं और हर प्रकार की कामना आपकी पूर्ण होती है। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और नंदी भगवान, इन सभी की आप विधि विधान से आप परिवार सहित पूजा करते हैं तो आपके परिवार में आने वाली समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और परिवार में प्रेम भाव भी बढ़ता है, सुख समृद्धि संपदा का भी वास होता है। तो विधि विधान से महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा प्रत्येक सनातनी को करनी चाहिए। मेरी तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की मंगल शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।